Assalamu alaikum viewers, I am Mariam. Welcome to my channel Mariam Zuhur Official. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Today I will be discuss the topic with you is science as collaborative field. तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। ये चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 5 है। 9th क्लास की न्यू बुक है 2025 के अकॉर्डिंग, और इसके चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 5 है साइंस एज कोलैबोरेटिव फील्ड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोलैबोरेटिव का क्या मतलब होता है। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है कोई ऐसी फील्ड, कोलैबोरेटिव फील्ड जिसके अंदर एक से ज़्यादा टीम्स या एक से ज़्यादा पर्सन मिलकर काम करें, तो उसको हम कोलैबोरेटिव फील्ड कहते हैं। कोई ऐसी फील्ड जिसके अंदर एक से ज़्यादा लोग मिलकर काम करें, यानी टीम की सूरत में काम करें, ग्रुपिंग की सूरत में काम करें, उसको हम कोलैबोरेटिव फील्ड कहते हैं। और साइंस कोलैबोरेटिव फील्ड क्यों है? साइंस कोलैबोरेटिव फील्ड इसलिए है क्योंकि साइंस के अंदर सारा काम रिसर्च का है। कोई भी मसला हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम होती है जो, तो उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। कोई ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना हो तो उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। यानी कोई भी अगर साइंस के अंदर मसला हो या ऑब्जर्वेशन हो तो उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। और जो रिसर्च होती है वो हमेशा टीम की सूरत में की जाती है, क्योंकि एक बंदा, इंडिविजुअल पर्सन जो है वो इतने अच्छे से रिसर्च नहीं कर सकता जितने अच्छे से टीम मेंबर्स जो हैं वो मिलकर रिसर्च कर सकते हैं। तो इसलिए साइंस को कोलैबोरेटिव फील्ड कहा जाता है, क्योंकि इसमें रिसर्चेज होती हैं और रिसर्चेज जो है वो टीम की सूरत में होती हैं। तो साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स वर्क टुगेदर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। यानी कि इसके अंदर डिफरेंट फील्ड के लोग मिलते हैं, सिर्फ एक फील्ड के लोग नहीं होते, डिफरेंट फील्ड्स के लोग होते हैं। लाइक कोई मेडिसिन से रिलेटेड है, कोई फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड है, कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। यानी हर फील्ड के लोग जो जो उस रिसर्च के अकॉर्डिंग ज़रूरत है उस फील्ड के लोग मिलेंगे और उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। Interdisciplinary teams can tackle problems more efficiently by leveraging the strengths and expertise of each discipline. वो कहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स के, डिफरेंट फील्ड्स के लोग आपस में मिलकर जो है वो प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं एफिशिएंटली बाय लेवरेजिंग का मतलब होता है कि अपने बेनिफिट्स को इंक्रीज़ करते हुए, यानी कि अपने एडवांटेजेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। वो जब टीम की सूरत में वर्क करते हैं तो वो एक अपने बेनिफिट को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कोई ना कोई फ़ायदा होता है उससे। द स्ट्रेंथ्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द ईच डिसिप्लिन। उसके बाद है इट ऑफन लीड्स टू क्विकर एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन। हाँ जी, तो जब टीम में लोग काम करते हैं तो वो एक क्विकर और सस्टेनेबल सोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि एक इंसान इतनी जल्दी काम नहीं कर सकता जितना कि 5 या 10 लोग मिलकर कोई रिसर्च परफॉर्म करते हैं। एक इंसान को किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करने में टाइम भी लग सकता है, लेकिन जब टीम के अंदर वर्क करते हैं, 5 से 10 लोग मिल जाते हैं, तो वो फिर जल्दी से काम कर लेते हैं। और दूसरा ये कि वो काम भी अच्छे तरीके से हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान की अपनी ज़हानत होती है, हर इंसान का अपना सोचने का अंदाज़ होता है हर फील्ड का। तो वो इस तरह से मेडिकली भी, फिज़िकली भी, लॉजिकली भी, हर तरह से जो रिसर्च है वो अप्रूव हो जाती है और जो है उसको सही माना जाता है। एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक पायदार जो है वो सोल्यूशन निकलता है जिसकी वजह से जो है रिसर्च कामयाब होती है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहली एग्जांपल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। जीनोम कहते हैं ह्यूमन का जो सेल है उसके अंदर जो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर, उसको हम कहेंगे जीनोम। उसके अंदर क्रोमोसोम भी आ जाती है, क्रोमैटिन भी आ जाते हैं, और जितना भी डीएनए से रिलेटेड मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड, पूरे डीएनए को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम जीनोम कहते हैं। अब इसका पर्पस क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का? इसका पर्पस ये था कि जो ह्यूमन का जीन है, जीनोम है, डीएनए है, उसको सीक्वेंस किया जाए, उसकी मैपिंग की जाए और उसको स्टडी किया जाए कि उसके अंदर कितनी जीन्स हैं
और किस सीक्वेंस के साथ पड़ी हुई हैं और किस जीन का क्या फंक्शन है, और फिर उस डाटा को एक जगह पर कलेक्ट किया गया और फिर उसको स्टोर कर लिया गया ताकि आने वाली रिसर्चेज में जो है उस डाटा का यूज़ किया जाए और डिफरेंट रिसर्चेज की जाएं। उसके बाद हमारे पास आता है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि क्लाइमेट का जो चेंज है उसके ऊपर क्या रिसर्च की गई और क्यों की गई। तो क्लाइमेट चेंज रिसर्च का मकसद ये था कि जो अर्थ का जो क्लाइमेट है वो क्यों चेंज होता है और हाउ द क्लाइमेट चेंज किस तरह से चेंज होता है। तो इसमें डिफरेंट फील्ड्स के लोगों ने मिलकर एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, इन डिफरेंट फील्ड्स के लोगों ने मिलकर इसके ऊपर स्टडी की और रिसर्च की कि किस तरह से हम जो है हर आने वाले साल को हर आने वाले साल में क्लाइमेट को ज़्यादा शदीद ख़राब होने से बचा सकते हैं। कि हर आने वाले साल में कहीं ना कहीं सैलाब का ख़तरा होता है या बेमौसमी बारिशें होती हैं, तो वो क्यों होती हैं और उनको बचाने के क्या तरीके हैं। तो उसके बाद आता है मेडिकल रिसर्च। इसके अंदर हम मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी जो मेडिसिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या कोई डिजीज़ होगी तो उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व्स ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं कैंसर कंसल्टेंट को, जैसे रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, हर फील्ड के स्पेशलिस्ट जो है कंसल्टेंट होते हैं, तो जो कैंसर के कंसल्टेंट होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसके ऊपर ये स्टडी की गई होगी कि कैंसर किस तरह से जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, किस तरह से वो फैलता है और क्या तरीके हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट है कैंसर का। लाइक एक और एग्जांपल है, जैसे कोविड-19 के ऊपर रिसर्च की गई कि क्यों कोविड-19 फैला और किस तरह से ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, उससे किस तरह बचा जा सकता है और उसके क्या ट्रीटमेंट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेडिकल रिसर्च के अंदर आती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर ह्यूमंस का कोई लेना देना नहीं है, सारे काम रोबोटिक्स ने करने हैं, यानी रोबोटिक्स से रिलेटेड है। तो द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी। इसके अंदर इस फील्ड के अंदर सब फील्ड्स ही तकरीबन आ जाती हैं। मैथमेटिक्स की आ गई, इंजीनियरिंग की। क्यों? क्योंकि हर फील्ड के अंदर ही अब रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, चाहे वो कंप्यूटर की फील्ड है, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड है, चाहे वो फार्माकोलॉजी की फील्ड है। क्या किया जा रहा है कि हर फील्ड के अंदर जहाँ जहाँ पर इंसान की ज़रूरत थी तो वहाँ से इस तरह की टेक्निक्स वहाँ पर पैदा की जा रही हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ लाई जा रही हैं कि जिसकी वजह से इंसान की ज़रूरत वहाँ से ख़त्म हो जाए और जो इंसान काम करते थे पहले, अब वो रोबोट्स करेंगे, जिसको हम रोबोटिक्स कहते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यही है कि वो एक इंसान की इंटेलिजेंस से भी बढ़कर जो है उसको स्टडी करते हैं चीज़ों को। तो इसके जो सबसे बड़ा एडवांटेज है टेक के अंदर अगर हम देखें तो इन्होंने ऑटोनोमस व्हीकल्स जो है प्रोवाइड किए हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स क्या होती हैं? जिन ऐसी गाड़ियाँ, ऐसे व्हीकल्स जिनके अंदर ह्यूमन जो है, विदाउट ह्यूमन जो रन कर सकती हैं, विदाउट ह्यूमन जो वर्क कर सकती हैं, बगैर किसी आदमी के या ड्राइव के, वो खुद ही ऑटोमेटिकली चलती हैं। उसके बाद आती है जी स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर स्पेस की हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन है मेन जिन्होंने मिलकर इसके ऊपर रिसर्च की, नासा एंड आईएसएस। नासा का मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड आईएसएस का मतलब है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इन दोनों ने मिलकर रिसर्च की जिसके अंदर एस्ट्रोफिज़िक्स के लोग, प्लेनेटरी साइंस के लोग, इंजीनियरिंग के, बायोलॉजी के एंड मेडिसिन के लोगों ने मिलकर रिसर्च की। और इन लोगों की रिसर्च ने इस चीज़ को, जो कॉस्मोस है उनकी स्टडी को जो है पॉसिबल बनाया। कॉस्मोस क्या होता है? कॉस्मोस कहते हैं होल यूनिवर्स को, जिसके अंदर प्लैनेट आ जाएं, स्टार्स भी आ जाएं, गैलेक्सीज भी आ जाएं, यानी होल यूनिवर्स को हम मिला के कॉस्मो कहेंगे। तो इन सब लोगों की मदद से, इन सब लोगों की रिसर्च से ही कॉस्मो की स्टडी जो है पॉसिबल हुई है। तो आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ यहाँ। इसके अंदर हमने यही पढ़ा है कि किस तरह से टीम मेंबर्स मिलकर जो है रिसर्च करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रीवियस टॉपिक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।